नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए कुछ जीके के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे जीके का रोल कितना ज़्यादा होता है। जो स्टैटिक जीके हुआ, फिर करेंट अफेयर्स हुआ, या फिर जीएस का पोर्शन है, उसका आपको पता है कितना ज़्यादा रोल होता है एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, जीके ऐसा है कि आप उसे एक दिन में अगर चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग हर दिन या फिर हफ्ते में थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके रिवाइज करते रहना चाहिए, 2-4 दिन पे रिवाइज करते रहना चाहिए। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने, यहाँ पे देखिए। आपको पहले से किन क्वेश्चंस के जवाब पहले मालूम था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो आपको सीखने को मिल रहा है तो वो यहाँ से आप सीखिए। तो चलिए, हम लोग एक रेगुलर टाइम पीरियड पे जीके के क्वेश्चंस ऐसे सीरीज़ लेकर क्वेश्चंस क्लासेस लेकर आएंगे। आप उससे देखिए और सीखिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। मतलब कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पॉज करिए यहीं पे और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन वॉट ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत ही बेसिक सा ये सवाल है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस आपको अधिकतर कई बार करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है। और जब करंट अफेयर्स में जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई स्पीसीज़ हुआ, या कोई भी टर्म हुआ आपको देखने को मिल रहा है, या फिर कोई जगह हुआ, तो आप उसको मैप पे देखेंगे, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते चलना है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में यानी कि 1945 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ विंड्स, यानी कि हवाओं का शहर किसे कहा जाता है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइए। जिन्हें भी आंसर पता है वेरी गुड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा शिकागो। शिकागो को कहा जाता है हवाओं का शहर, सिटी ऑफ विंड्स। वेरी गुड, जिन्हें पता है इसका जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट एनिमल इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है, किसे माना जाता है, किस जानवर को। यहाँ पे आपको क्या लगता है। देखिए, ये लोग तो थोड़े वायलेंट होते हैं, ठीक है, नहीं। फिर देखिए, यहाँ बचा वाइट क्रेन यानी कि सफ़ेद सारस। इन्हें शांति का और तटस्थता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट एलिमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायमंड। ठीक है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है। डायमंड में कौन सा तत्व ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो कार्बन देखने को मिलता है। ये चीज़ तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर वॉज फर्डिनेंड मैगेलन फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इन्होंने कब पहली सफल परिक्रमा पूरे विश्व की थी, किस वर्ष में की थी। तो देखिए बच्चा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1519 में तो इन्होंने शुरुआत किया और सक्सेसफुली 1522 में इन्होंने पूरे विश्व की सफल परिक्रमा किया। तो 1522 आपको ये ईयर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ईयर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नील नदी है ये पहली सबसे लंबी नदी है दुनिया की। और वहीं बात करें अमेज़ॉन, तो जो अमेज़ॉन है ये है दूसरी सबसे लंबी नदी पूरे विश्व की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट ईयर वॉज द फर्स्ट मैन सेंट टू स्पेस, यानी कि पहला आदमी किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया, किस वर्ष भेजा गया भाई। तो यहाँ पे 1961 आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कोई इंसान, कोई मानव स्पेस में यानी अंतरिक्ष में भेजा गया। कब भेजा गया, 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सॉल्टी ऑन अर्थ।
हाँ, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन वाला कौन सा सागर माना जाता है? तो बहुत ही ये बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है। डेड सी, बहुत आसान है। मृत सागर जो है इसको माना जाता है, डेड सी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इसे कहा जाता है मोस्ट सॉल्टी ऑन अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा शुक्र, यानी कि वेनस, ठीक है। आप देखते होंगे जब शाम होती है तो सबसे पहले एक चमकीला सा तारा आपको आसमान में देखने को मिलता है। वो तारा कौन सा होता है? वो होता है वेनस, यानी कि शुक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री जीके का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1789 होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट ओशन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? मतलब कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको कौन सा महासागर देखने को मिलता है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर आपको देखने को मिलता है? तो क्या कहेंगे आप? तो आप हिंद सागर का नाम लेंगे, इंडियन ओशन का नाम लेंगे। आप देखते हैं नीचे जो ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, यहाँ आपको इंडिया देखने को मिलता है, और ये इंडियन ओशन देखने को, हिंद महासागर देखने को मिलता है, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। तो वही ये हिंद महासागर की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? किस केमिकल, इसमें विच केमिकल एलिमेंट, यानी केमिकल एलिमेंट का नाम पूछा है जो एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स को कंस्टिट्यूट करता है। तो आप बताइए क्या आपको सही जवाब लगता है? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर डिड द डिस्कवरी ऑफ अंटार्कटिका अकर? ठीक है, मतलब कि अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी अंटार्कटिका की खोज? यहाँ पे आपके सामने 1500, 1778, 1820, 1892 ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो सही जवाब होगा वो होगा 1820। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन विच कंट्री डिड द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर टेक प्लेस? चेर्नोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी बच्चा? तो यूक्रेन में हुई थी। बेसिक सा है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेर्नोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में हुई थी, इस चीज़ को दिमाग में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट ओशन लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया? अभी हमने इसके पहले कहा मतलब कौन सा देखा था ओशन? जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में देखने को मिलता है। तो आपने देखा था हिंद महासागर। अभी पूछ रहा है कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच में कौन सा ओशन देखने का आपको मिलता है? तो इसका सही जवाब अटलांटिक ओशन होगा। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किस केमिकल एलिमेंट का उपयोग किया जाता है टू कूल एंड फ्रीज फूड? तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या सही जवाब होगा? बेसिक, ये भी बहुत ही इजी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक। आप मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में देखते होंगे, शॉर्ट फिल्म्स में देखते होंगे कि यहाँ पे जो सही जवाब होगा क्या होगा? इजिप्ट, यहाँ पे मिस्र यानी कि सही जवाब होगा। आप देखते होंगे ना काफ़ी रहस्यमयी पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। कहाँ? इजिप्ट। अभी भी उनका जो क्या गोल रहा है, क्या मतलब रहा है, कैसे बने हुए हैं, ये अभी तक भी पता नहीं चला है खुलकर, ठीक है। देखिए तो वहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइंस दैट स्टडीज द पास्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? आप बताइए क्या नाम है? तो एस्ट्रोनॉमी आपको पता है नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं होगा, जियोलॉजी भी नहीं होगा। तो बचा यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। ये यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान यहाँ का राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन की जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है?
ठीक है, यहाँ पे भी केमिकल एलिमेंट का नाम पूछ रहा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा आयरन। आपने देखा है ना कि ब्लड में आयरन की प्रचुरता हो गई यानी कि अबंडेंस या फिर कमी हो गई तो क्या डॉक्टर्स बोलते हैं पालक खाओ, हाँ चुकंदर खाओ। क्यों? क्योंकि आयरन इससे मिलता है और इससे क्या होगा कि आपकी हेमोग्लोबिन मेंटेन रहेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की यहाँ बात हो रही है, इसकी स्थापना यानी फाउंडेशन कब हुई थी। तो 1920, बच्चा याद रखना है 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी। बर्लिन वॉल फॉल इन विच ईयर। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ये 1989। याद रखिएगा बर्लिन वॉल आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। ठीक, ये जो स्टोरी है जर्मनी की है जहाँ पे ये दीवार को गिराई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट, यानी कि महामंदी किस वर्ष शुरू हुई। ग्रेट डिप्रेशन कब शुरू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा 1929 होगा। ध्यान रखेंगे 1929 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर वॉज यूनेस्को का आप यहाँ पे ज़रा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1945 में देखने को मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक्स हेल्ड इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था। किस वर्ष आयोजित किया गया था, आपको क्या लगता है, आपको क्या इसका जवाब मालूम है, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए कुछ रिसर्च करके कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप बताइए। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई यानी कि ओशन की डेप्थ को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 साल का युद्ध किसके बीच देखने को मिला था। अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा बहुत लंबा युद्ध की बात हो रही है, तो ये किसके बीच में देखने को मिला था बेटा। तो ये देखने को मिला था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 साल का युद्ध देखने को मिला था। ठीक है ना, मतलब 100 साल युद्ध चला था ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो वही बात हो रही है कि 100 साल तक युद्ध किसके बीच में चला था। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चला था। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो बताइए आपको क्या लगता है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल मोर्स ने किया। ध्यान रखेंगे टेलीग्राफ के फादर यानी उसके इन्वेंटर कौन, तो सैमुअल मोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विकास के आधुनिक सिद्धांत के संस्थापक कौन, यानी कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन। काफ़ी बेसिक है, आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे और भी क्वेश्चन सेट्स के साथ इंपॉर्टेंट जीके के। तो तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए। आपको अगर कोई चीज़ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।